देखिए साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2025। साथियों, आपके जो सवाल थे कि सर आवेदन कब होंगे। सर आवेदन होने के बाद लॉटरी कब निकलेगी, टोटल कितने फॉर्म भरे जाएंगे, अनुभव मांगेंगे या नहीं, सारी चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे कि इस भर्ती में आवेदन कब होंगे, लॉटरी कब निकलेगी, टोटल कितने फॉर्म भरे जाएंगे, अनुभव मांगेंगे या नहीं। नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती की बात करूं तो इसमें साथियों आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, लॉटरी कब निकलेगी, टोटल कितने फॉर्म भरे जाएंगे, अनुभव मांगेंगे या नहीं, सारी चर्चा इस क्लास के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले तो आपका जो पहला सवाल है वो यह है कि आवेदन कब से भरे जाएंगे। और इस आवेदन को लेकर के आप चिंतित हैं। चलिए, पहला सवाल, यही आपका पहला सवाल। चलिए, हाँ जी, चलिए देखिए आवेदन की अभी तक कोई सूचना नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, तो काफ़ी बच्चे इस चीज़ को लेके मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर आप बताइए आवेदन कब भरे जाएंगे। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, आवेदन आपके ये जो आवेदन है ये आपके, अब कौन सा महीना चल रहा है, मार्च में आपकी लॉटरी नहीं आवेदन आपके नहीं होंगे। फिर इसके बाद में आएगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ तक कि अपन बात करते हैं। देखिए साथियों, मार्च में आपके आवेदन नहीं होंगे, कोई विज्ञापन की सूचना आ सकती है। ठीक है, आवेदन होंगे तो अगस्त, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 5 महीने के अंदर आपके आवेदन हो सकते हैं। अगर सरकार चाहे तो करवा सकती है, चाहे तो मार्च में ही करवा सकती है, लेकिन इन 5 महीनों के अंदर करवा सकती है अगर सरकार चाहे तो। दूसरी बातें मैं आपसे बातें करूं, देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 29 नवंबर को आपके चुनावी घोषणा है। सितंबर अक्टूबर प्रचार है, चुनाव के प्रचार। 29 नवंबर को नगर निकाय के चुनाव होंगे, दिसंबर में रिजल्ट आएगा, तो इनमें तो होगा नहीं। अगर सरकार चाहे तो इन महीनों में से किसी में करवा सकते हैं, अन्यथा आपकी भर्ती 2026 में होगी। क्लियर? तो आवेदन की बात क्लियर हुई। अब आती है बात लॉटरी की। किसकी आती है? लॉटरी। देखिए सर, लॉटरी देखिए बेटा, लॉटरी की बात ऐसी है, लॉटरी आपकी फॉर्म से 20 दिन बाद, 15 या 20 दिन बाद आपकी लॉटरी निकलनी चाहिए। यदि सरकार चाहे तो 15 से 20 दिन बाद फॉर्म, जैसे मान लीजिए आज फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, फॉर्म स्टार्ट होंगे तो फॉर्म में 10 या 5 दिन का टाइम, मान लीजिए 10 दिन का टाइम आपका एडिटिंग का दे दिया। एडिटिंग के बाद साथियों
15 से 20 दिन के अंदर आपकी लॉटरी निकल जानी चाहिए, है ना। 1 महीना रख लो भाई, 1 महीने के अंदर अंदर आपकी लॉटरी निकल जाए, ठीक है। अब साथियों आपकी लॉटरी की भी चर्चा होगी। लॉटरी में खास कर ऐसा ही था, लेकिन एक बात और रहेगी लॉटरी में, उसको भी क्लियर कर दो। देखिए आपकी जो लॉटरी निकलेगी ना, उस लॉटरी में साथियों 3 गुना पास करेंगे। जैसे मान लीजिए पिछली बार 23,820 पदों पर भर्ती हुई थी, उससे पहले 24,000 हुई थी, अब बीच में मंत्री ने 30,000 कहा था, फिर 24,000 की घोषणा हो चुकी है। तो साथियों 24,000 पदों पर आपकी भर्ती होगी ना, तो 3 गुना रहा, यानी कि ये 72,000 आपको पास कर देंगे। भाई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 72,000 ये पास कर देंगे। अब उन 72,000 जो 72,000 ये पास करेंगे ना, उन 72,000 में से ये क्या करेंगे, 3 गुना पास हो गई। 24,000 के 72,000 पास हो गए, कितने गुना पास हो गए, 3 गुना। अब ये 3 गुनाओं को 2 साल तक आपको क्या रखेंगे, अस्थायी रखेंगे। तो 2 साल तक आपका अस्थायी रखेंगे, लेकिन वह अस्थायी 3 गुना को हर 3 महीने में कार्य की जांच करवाएंगे, और जांच करवाने के बाद आपको वही 24,000 2 साल के अंदर छटनी करके रखेंगे, ठीक है। फिर आपका अगला जो सवाल था वो देख लेते हैं एक बार। टोटल कितने फॉर्म भरे जाएंगे, अनुभव मांगेंगे या नहीं, ये 2 सवाल और। टोटल कितने फॉर्म भरे जाएंगे, टोटल फॉर्म। देखिए साथियों टोटल फॉर्म की मैं बात करूं, टोटल फॉर्म इसमें पिछली बार बहुत कम भरे गए थे। 24,797 पद थे उस समय। इस भर्ती में 9 लाख आवेदन भरे गए थे। अगर सरकार सही ढंग से कार्य करे तो 9 के 10 भी हो सकते हैं, और 10 के 8 भी हो सकते हैं, घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार तरीके से फॉर्म भरवाए ना, तो बच्चों की संख्या बढ़ेगी। अब आती है अनुभव की। देखिए अनुभव का मैटर अब खत्म है। पहले चलता था, पिछली भर्तियों में लगाया था कि यह अनुभव चाहिए, नगर पालिका का चाहिए, नगर निकाय का चाहिए, सक्षम अधिकारी का चाहिए, सक्षम अधिकारी का हस्ताक्षर चाहिए, फलाना अधिकारी का ये चाहिए, पीएफ ईएसआई का मैटर चाहिए, ये सारी चीज़ें अनुभव में थी। लेकिन हाल फिलहाल अनुभव हटा रखा है ना। अब मेरे ख्याल से अनुभव मांगेंगे भी नहीं। अब क्या होगा साथियों, अनुभव नहीं चलेगा, आपका अनुभव नहीं मांगेंगे। अब कार्य के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। मैंने अभी बताया था कार्य के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। हर 3 महीने में आपके कार्य की क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे। क्या करेंगे, समीक्षा। आपके कार्य की समीक्षा करेंगे, और फिर आपको 2 साल जो अस्थायी कार्य कराएंगे, 2 साल तक जो अस्थायी कार्य कराएंगे, तो आपको जितने भी पद होंगे उसमें से आपको साथियों छटनी कर ली जाएगी, और जो परिपूर्ण कार्य करने वाले लोग हैं उनको रखेंगे। अब एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पर आपको यदि कार्य करवाएंगे तो वो ये नहीं कि आपसे कह दिया कि भैया नाले की सफाई करो और आप कूद गए नाले में, तो इस तरीके से नाले की सफाई नहीं होगी, है ना। नाले की सफाई करने के लिए कई तरीके होते हैं, उनको जानना पड़ेगा कि किस तरीके से नाले की सफाई होगी। अगर नाले में गीला कचरा पड़ा हुआ तो उसे कहाँ डालें, सूखा कचरा पड़ा हुआ तो किस डब्बे में डालें, किस तरीके से क्या करें, वो सारी चीज़ें आपको
हैंडल करने की। तो वो हैंडल करने के लिए हमने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल नोट्स बनाया है। तो साथ ही ये मैंने 2024 में बना दिया था, है। और ये प्रैक्टिकल कैसा होगा, आपका क्या काम करना होगा, है ना, तो संपूर्ण जानकारी दूंगा मैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रैक्टिकल होगा। इसमें टब का कैसे यूज लिया जाएगा, बाल्टी का क्या यूज होता है, कचरे की थैली कौन सी होती है, पोंछा क्या आता है, झाड़ू को किस कहाँ काम लेते हैं, सारी चीज़ें इस क्लास के माध्यम से पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपको मास्क पहनना है, नाले की सफाई करोगे तो मास्क पहनेंगे, दस्तावेज पहनेंगे, जूते पहनोगे, तो यानी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दे रखे बिल्कुल। और मैं आपको बता दूँ डिट्टो वाई मैंने टॉपिक में समझा रखे। ये आपको पता है मास्क मुँह के लगाते हैं, दस्ताने हाथों में पहनते हैं, जूते पैरों में पहनते हैं, झाड़ू, कूड़ा, टब, पोंछा, सवार, कचरा की थैली, सीढ़ी, बाल्टी, जूना, ये सब आपको काम में लेना है। अब सबसे पहले आती है साथी प्लास्टिक की झाड़ू। और इस प्लास्टिक की झाड़ू का देखो उपयोग पानी को धकेलने के लिए झाड़ू के रूप में सूखी गंदगी और पत्तियों को हटाने के लिए किया जाता है। हटाने के लिए सूखी झाड़ू के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हल्का वजन और टिकाऊ विशेष वर्जिन प्लास्टिक से बना हुआ है। तो इस तरीके से आपको काफ़ी पूरे नोट्स में इस तरीके से आता है। प्लास्टिक झाड़ू का उपयोग कहाँ होता है, बाथरूम में, बालकनी में, पोर्च, बरामदा, मार्केट, फुटपाथ आदि प्रोसेस में होता है। तो इस तरीके से नोट्स में आगे फूल झाड़ू, तो इस तरीके से पूरे नोट्स से संपूर्ण और आपको अच्छे तरीके से मिलेगा। अगर किसी भाई को नोट्स खरीदना, क्योंकि नोट्स आपको खरीदना पड़ेंगे भाई, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, नोट्स आपको खरीदना पड़ेंगे। क्यों खरीदना पड़ेंगे नोट्स, क्योंकि नोट्स आपको क्यों खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि अनुभव की ज़रूरत नहीं है। अब अनुभव की ज़रूरत नहीं है, अब तो आपको काम सीखना पड़ेगा। काम आपका अच्छा हुआ तो आपको भर्ती ले लेंगे, है ना। तो वो काम अच्छा हुआ आपको भर्ती ले लेंगे। तो ये जो मैंने जो नोट्स बनाए हैं ये साथियों मात्र 49 रुपये में खरीदे। अब इसको कैसे खरीदना है, देखिए इसको खरीदने के लिए आपको क्या करना होगा। जैसे आप नोट्स खरीदोगे तो आपको नोट्स खरीदने के लिए साथियों क्या करना होगा, नोट्स खरीदने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक डाल दूंगा, सीधा उसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ पर PDF लिखना है। और जैसे आप PDF भेजोगे तो मैं आपको QR कोड का स्क्रीनशॉट भेजूँगा, QR कोड का स्क्रीनशॉट भेजूँगा। वहाँ पर आप साथियों स्कैन करके मात्र 49 रुपये डालना। फिर मैं मोबाइल में चेक करने के बाद आपको ये कोर्स भेज दूँगा। देखिए साथियों आप इसे निःशुल्क समझो, क्योंकि PDF चार्ज है और PDF का खर्चा ले रहा हूँ मैं, मेरे घर परिवार चलाने का खर्चा नहीं ले रहा, मात्र PDF का खर्च ले रहा हूँ। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक से ज़रूर करना, क्योंकि इसमें मेहनत लगी है PDF बनाने में। तो ठीक है, मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।